मैं नागौर ज़िले की हूँ और नागौर ज़िले में भी कठौती गाँव में हमारा जन्म हुई हो। पापा और पापा के फ्रेंड थे और मम्मी भी प्रेग्नेंट थी और आंटी भी प्रेग्नेंट थी, तो दोनों दोस्तों ने एक वचन जैसा सा, वादा जैसा सा कर लिया था, अगर लड़का-लड़की होते हैं तो रिश्ता पक्का कर देंगे। तो वैसा वचन जैसा हुआ था और जब मैं 12th में थी उस समय ये बात थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। उस वचन को पूरा करने की बात चलने लग गई। शादी और बच्चा होने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। मैंने पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं थी, भले ही मैं आरबीआई में जॉब कर रही थी और मैं प्रेग्नेंट थी या शादी हो चुकी थी, बट मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने आरबीआई में जाने के बाद भी एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, यूजीसी नेट किया। मैं जान के सागे चिरमी खेलती, गड्ढा खेलती, बे बांके टाबर हुईगा, टाबरांका सगाई शादियां हुईगी आणि आता तक घूंघट में रहे। वो व्यक्ति जो जानता है कि वो जो टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, वो ठीक टीचर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिकल लीडर बनेगा, लेकिन जो नहीं जानता वो लेजेंड बनेगा। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमा गणिसार राम राम। आपरो घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ और हमारे साथ आज खास मेहमान जो है एक का शख्सियत मौजूद है, जो आईएएस अफसर भी है, कलाकार भी है और एक प्रेरणा स्रोत है। और महिला और जो लड़कियां हैं बाबा से तो बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है। अब हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद है बाबू परिचय मैं आपने कराऊं तो महाराष्ट्र केडर का आईएएस अफसर निधि चौधरी आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। सबसे पहला तो आपरो झलको पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, घणी खमा। सगळ्यांना खूप खूप राम राम, खूप खूप अक्षय तृतीयाची शुभेच्छा। आप जानना चाहूंगा कि आपकी जो आईएएस बनने की कहानी है काफी ज्यादा एकदम प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है काफी ज्यादा। आप राजस्थान का कौन सा जिला हूँ बेसिकली आओ मुकटू तालुक राखो हो। मैं नागौर जिले की हूँ और नागौर जिले में भी कठौती गांव में मारो जन्म हुयो। मारो नादेरो बालसमंद गांव में, नानेरो मारो कठौती में जेल में मठी जन्म हुयो। और नागौर में अलग अलग सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई है हमारी। डिडवाना के गवर्नमेंट कॉलेज, बांगड़ कॉलेज में हमारा ग्रेजुएशन हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर पोस्ट ग्रेजुएशन करी मैं। तो आप पहली बार घर बार कत निकला कत्ती कई उम्र ही भी टाइम आपकी, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र जटू आप आओ हो बटू बहुत कम लड़कियां नहीं, और आप जब पढ़ाई कर रहा तो शायद बहुत ही कम लड़कियां भी टाइम में पढ़ाई वगैरह करती ही और मौको भी कम नहीं मिलतो। मारवाड़ू यस 12 जार पढ़न वास्ते, एकला पढ़न वास्ते खूब कभी जाता। और मैं 2003 में ग्रेजुएशन करीबी के बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमए करने वास्ते बारे गई। जयपुर में एकली रही 1 साल, बी के बाद हमारी मम्मी और हमारी छोटी बहन भी बठे पढ़न वास्ते आएगी। तो जयपुर 2003 में पहली बार बारे गया। परिवार एक रेर एमए करने वास्ते बठे गई मैं। जब पहली बार घरों बाहर निकला तो क्या को भाई एहसास हो आपके लिए वो कि घर आना दूर रहना अकेला पहली बार मतलब जयपुर जैन का शहर में रहने के लिए आप आया है? मारो एक्सपीरियंस शुरुआत में तो डिफिकल्ट हो ही मारे वास्ते भी और कोई भी बारे निकली पहली बार एकलो रहना शुरू करे बाम के वास्ते मुश्किल हुए। विशेष रूप को खाने वास्ते, कारण मैं कभी बारे खाणो खाती को नहीं आनी अठे मैंने पेइंग गेस्ट में रहना पड़ियो। और पेइंग गेस्ट में जिस तरह का खाना मिल रहा था और पहली बार यूनिवर्सिटी में जब देखते थे कि बाहर का कभी कभार बच्चे खाना खा लेते थे और मुझे टाइफाइड हो गया था बहुत सीरियस। सो मतलब पहली चीज जो आप जब घर से बाहर अलग होते हो तो खाने से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हो। ऑब्वियसली आप अपने परिवार को मिस करते हो, सपोर्ट सिस्टम को मिस करते हो, और मुझे बहुत सीवियर टाइफाइड हो गया था। अरे अकेली थी इसलिए समझती भी नहीं थी कि भाई ये क्यों इतनी तकलीफ खराब हो रही है, कितने दिन बुखार चढ़ रहा है। और मेरा एमए प्रीवियस का जो एग्जाम्स था उस समय में मैं सीवियर टाइफाइड से जूझ रही थी और तेज बुखार में मैंने एमए प्रीवियस ईयर का एग्जाम लिखा था। सो मुश्किल था। एंड पेइंग गेस्ट में रहना और एकदम अजनबी लोग आपके साथ, बाकी जो लड़कियां अलग अलग राज्यों से आई थी। लेकिन ये है कि इन सब मुश्किलों के बावजूद भी अगर आपकी सफलता के लिए, अगर आपके करियर की चॉइसेस के लिए, उच्च शिक्षण के लिए बाहर जाना पड़े तो हर एक को जाना चाहिए।
मैं आपरा एक भाषण में सुनिया हाँ कि आपकी शादी जो ही आपका पैदा हुआ पहले तय कर दी गई ही। तो शादी जो पहले तय कर दी गई ही, काई शादी हुआ के बाद में आप जो है आपका एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करया या पढ़ाई के मायने शादी कुछ वादा वगैरह बनी आपका सफ़र में पूरा? बेसिकली पापा और पापा के फ्रेंड थे और मम्मी भी प्रेग्नेंट थी और आंटी भी प्रेग्नेंट थी, तो दोनों दोस्तों ने एक वचन जैसा सा वादा जैसा सा कर लिया था, अगर लड़का लड़की होते हैं तो रिश्ता पक्का कर देंगे। तो वैसा वचन जैसा हुआ हुआ था और जब मैं 12th में थी उस समय ये बात थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। उस वचन को पूरा करने की बात चलने लग गई। लेकिन मेरी मम्मी ने टफ स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जब तक बच्चियाँ पढ़ाई पूरी नहीं करती है तब तक रिश्ता नहीं करेंगे। मेरी मम्मी अपने ज़माने में अपने गाँव की पहली लड़की थी जिन्होंने 12th तक पढ़ाई की थी और मेरी मम्मी चाहती थी कि हम दोनों बहनें भी पूरी पढ़ाई करें। 12th तक ही ना पढ़ें बल्कि उसके आगे भी पढ़ें। बट रिश्ते नातेदार अक्सर ये बोलते रहते थे कि अभी सगाई करने में क्या हर्ज है या जवान देने में क्या हर्ज है या तिलक करने में क्या हर्ज है और रोका बाद में हो जाएगा। लेकिन समहाउ मम्मी पापा दोनों ने बहुत स्टैंड लिया, बार-बार स्टैंड लिया कि ठीक है पहले ज़बान दे दी थी लेकिन आज बच्चियाँ पढ़ाई में अच्छी हैं और कुछ सपने देख रही है, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती है, तो जब तक वो पढ़ना चाहती है तब तक पढ़ने देंगे। और मेरी शादी मैं जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में थी तब मैंने मेरे पार्टनर लाइफ पार्टनर जो हैं वो पिछले 18 साल से हम शादीशुदा हैं और 2 बच्चे हैं मेरे और मेरा पहला बेटा होने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो ही ऑल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया। शादी और बच्चा होने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। उससे पहले मैं रिज़र्व बैंक में एज़ मैनेजर काम कर रही थी। तो जो आपका पापा चाहता हा कि दोस्ती जो रिश्तेदारी में बदल जावे आगे चलकर, कई बार दोस्ती रिश्तेदारी में बदली क्योंकि या फिर आप खुद का लाइफ पार्टनर जो बताए खुद ही चूज़ करया, तो पापा ने कोई आपत्ति को नहीं ये बात पर? दोस्ती रिश्तेदारी में कोई नहीं बदली और थोड़ा दिन थोड़ी-सी नाराज़गी ज़रूर हुई कि थोड़ी-सी, बाकी कुछ नहीं और मैं हमारा लाइफ पार्टनर खुद ही चुनी हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद माय चॉइस एंड मुझे लगता है कि शादी एक ऐसा निर्णय है जिससे पूरी तरह से सिर्फ़ बाकी जो समीकरण हम देखते हैं, पहले चलता था। पहले वाला समाज और माहौल अलग था जिसमें रिश्तेदार बाँधते थे और उसमें रिश्ते निभ जाते थे। बट आज का दौर ऐसा है जिसमें लड़के-लड़की की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जीवन से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं, करियर से क्या अपेक्षाएँ हैं, बच्चों से क्या अपेक्षाएँ हैं, जीवन कैसा जीना चाहते हैं, किस शहर में, कहाँ पर। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि लोग अपना जीवनसाथी खुद चुनें और बाकी सारे समीकरण जो जाति, धर्म के, धन के, संपत्ति के, सारे समीकरण सेकेंडरी होने चाहिए। और मेरे मम्मी-पापा ने शुरुआत में ज़रूर डिफ़िकल्ट होता है, आप समझ सकते हैं कि अगर मारवाड़ से हम हैं तो बहुत आसान तो नहीं रहा होगा और मेरी छोटी बहन भी थी उस समय है अभी भी। तो छोटी बहन के लिए भी रिश्तों की इश्यूज़ हो सकते हैं, ऐसे सब कंसिडरेशन अगर उनके दिमाग में आए भी तो वो बिल्कुल लाज़मी थे, जो भारतीय समाज में, ग्रामीण समाज में किसी के भी मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी-पापा ने किया और मेरे मम्मी-पापा ने जब मैं मसूरी में ट्रेनिंग ले रही थी या शिमला में जब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में ट्रेनिंग ले रही थी, तो मेरे मम्मी-पापा ने मेरे छोटे बेटे को बड़ा किया है, जिसका आज 10th का रिज़ल्ट आया है। सो येस, थोड़ी-सी ज़रूर एक मन में खटास शुरुआत में ज़रूर रही होगी, लेकिन आज सब कुछ बहुत मीठा है हमारे रिश्ते में। मेरे मम्मी-पापा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उन्हें बहुत खुशी है, गर्व है कि मैंने सही जीवनसाथी चुना। आप तैयारी जो ही शादी के बाद करया और इवन आप प्रेग्नेंट हा जी टाइम आप एग्ज़ाम लिख रही हा यूपीएससी के लिए, कतो का डिफ़िकल्ट हो भी दौरान आपने तैयारी करनो और खुद को भी ध्यान रखनो, पढ़ाई भी करनी? डिफ़िकल्ट था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरी मम्मी-पापा का सपोर्ट, मेरी बहन उस समय आईपीएस में सेलेक्ट हो गई थी, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने यहाँ तक मुझे ज़बान दी थी क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि हम दोनों रिज़र्व बैंक में जॉब करते हैं, साथ में चाय लेते हैं, साथ में लंच करते हैं। उससे अचानक मैं अगर आईएएस जॉइन कर लेती हूँ, तो ट्रांसफ़र्स बहुत होंगी और कौन-सी जगह पोस्टिंग होगी, कुछ आपके हाथ में नहीं होगा, तो परिवार कैसे सँभलेगा? तो ही गिव मी अ प्रॉमिस दैट ही विल एक्ट एज़ हाउस हस्बैंड एंड ही एश्योर्ड मी उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी करियर में ऐसा कि बच्चों के कारण से किसी को अगर बैक सीट लेनी पड़ी तो मैं लेने को तैयार रहूँगा तुम्हारे लिए और तुम अपने सपनों की उड़ान उड़ो।
और जो बनना चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ करो। और आज मैं पेंटिंग्स एग्जीबिशंस करती हूँ, मेरी बुक्स आती है, एंड पूरी तरह से उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा। तो जब इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। और वो एक क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही थी, जीवन भर मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी, लेकिन आरबीआई, चेन्नई और कोलकाता में पोस्टिंग के दौरान इंग्लिश भाषा पर भी मेरी इतनी कमांड आ गई थी कि मैंने इंग्लिश मीडियम में फिर एग्ज़ाम लिखा यूपीएससी का। मैंने पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं थी, भले ही मैं आरबीआई में जॉब कर रही थी और मैं प्रेग्नेंट थी या शादी हो चुकी थी, बट मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने आरबीआई में जाने के बाद भी एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, यूजीसी नेट किया, तो इसलिए पढ़ाई से एकदम डिस्कनेक्टेड रह के मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी ऐसा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ती रहती थी, मुझे लिखने का बहुत शौक था, बहुत सारे बैंकिंग जर्नल्स में मेरे आर्टिकल्स आते रहते थे। सो यूपीएससी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स और इंटरव्यू में, साक्षात्कार में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उस पे मेरा काम सालों से चल रहा था। सो यस, ये बहुत कठिन परीक्षा है, अभी रिजल्ट आया है, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने 6-6, 7-7 अटेम्प्ट में ये परीक्षाएं पास की है। बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत सारे लोग देश भर से परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सही वातावरण में, सही सोच के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर आप बैठते हैं परीक्षा में, और अगर ओवर द इयर्स आप तैयार हुए हैं, तो फिर ये पास करना आसान है। आईएएस बनने के बाद जी जगह आप निकले, जी जगह आप पढ़ाई वगैरह करे, आज अब वापस खुद का गाँव में जाओ और खुद की साथ की लड़कियां जो आपकी हम उम्र रह चुकी है टाइम पान देखो कि बा में और आज आप में फर्क है, तो काई आवे मन में? एक्चुअली पहली तो भगवान ने शुक्रिया, ऊपर वाले को खूब खूब धन्यवाद कि इतनी लंबी दूरी तय करने में भगवान को खूब खूब आशीर्वाद रही हो। कारण आज भी मारे सागे जे छोरिया खेलती, मैं अबारी मारे ननिहाल जा रही और हमारे ननिहाल में मैं जान के सागे चिरमी खेलती, गड्ढा खेलती, बे बांके टाबर हुईगा, टाबरां का सगाई शादियां हुईगी आणि आता तक घूंघट में रहे। तो आई हैव कम अ लॉन्ग वे। मैं खूब ज़्यादा एक्चुअली जर्नी लंबी तय कर चुकी हूँ, जिस माहौल में, जिन बच्चियों के साथ मैं उठती बैठती बड़ी हो रही थी। जहाँ तक मेरे कॉलेज का सवाल है, मेरे कॉलेज में जो शहर की लड़कियां थी उनमें पढ़ाई का अच्छा माहौल था। उनमें से कुछ आरएएस में ऑफिसर बनी हैं, कुछ लेक्चरर्स बनी हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं और अच्छा काम कर रही हैं कुछ लड़कियां। लेकिन जहाँ मैं बड़ी हुई थी और कुछ और गाँव में जहाँ जहाँ मेरा पढ़ाई हुआ था, वहाँ पर अभी भी बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई, जीवन में शादी, बच्चे और क्या करना है, क्या बनना है, उसमें से किसी भी चीज़ का निर्णय वो खुद लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। तो उन लड़कियों की तुलना में निश्चित तौर पर एक बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी दूरी तय कर चुकी हूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि मेरे इस करियर में मैं जहाँ कहीं अगर बदलाव ला सकूँ, और ऐसी सब लड़कियाँ जो मुझे दिखती हैं जहाँ कहीं भी मेरी पोस्टिंग होती है कि लड़कियों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की दिशा में मेरे छोटे-छोटे प्रयास चालू रहे। आईएएस अफसर बननो आपको सपनो हो या फिर जी हम बाकी बच्चों के साथ हुए कि जी आप आगे बढ़ा क्लास में, जान 6 में आया तो कुछ और बननो, 7th में आया तो डॉक्टर, फिर इंजीनियर, या चेंज होता गया? ये सब बच्चों के साथ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ और मुझे तो पैदा होते ही पता था कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। सच ये है कि मैंने बीएड का एग्ज़ाम भी लिखा है, और बीएड का एग्ज़ाम जब बीए करने के बाद लिखा था, मैं 19 साल की थी जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो यही था कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। पहले तो मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। मैंने यूजीसी नेट किया है, तो यही इंटेंशन था कि मैं लेक्चरर बन जाऊँ, टीचर बन जाऊँ और उसके बाद निर्णय ले सकूँ। सो दैट जो चारों तरफ से रिश्ते नातेदारों के कुछ प्रपोजल्स आते रहते थे, सगाई कर दो, लड़के वाले निश्चित कर लेंगे, आगे पढ़ती रहेगी भले ही, तो वो उन दबावों को टाला जा सके। यही कारण था कि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखे, कुछ मैं पास कर पाई, कुछ मैं पास नहीं कर पाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम भी उन्हीं एग्जाम्स में से एक था। सो ऐसा नहीं है कि मैं आरबीआई की मैनेजर बनना चाहती थी, या ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की ऑफिसर बनना चाहती थी, या सेक्शन ऑफिसर बनना चाहती थी जो मेरे आईएएस से पहले किए हैं, या आईएएस बनना चाहती थी। इनमें से कुछ भी क्लियर नहीं थे। जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए था वो था अपनी अलग पहचान बनाना, और ऐसी पहचान बनाना जिसमें मैं एज निधि चौधरी, एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा पहचानी जाऊं, जो अपने प्रयासों के बल पर, अपने दम पर कुछ बनी है और अपने दम पर कुछ बनती जा रही है, हर अगले दिन अपने आप को बेहतर सिद्ध कर रही है। सभी बच्चे जो सोचते हैं कि कल फुटबॉलर का सपना देखते थे, अगले दिन वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं और उसके अगले दिन आईपीएस ऑफिसर,
उनको यही कहना चाहती हूँ कि ऑस्कर वाइल्ड का एक डायलॉग है, वो व्यक्ति जो जानता है कि वो जो टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, वो ठीक टीचर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिकल लीडर बनेगा, लेकिन जो नहीं जानता वो लेजेंड बनेगा। और हम सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं ना, वी आर इन द राइट ट्रैक। जस्ट नो दैट दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस एंड नो, एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपने अंदर से पहचानते रहो, ढूंढते रहो कि और क्या है आपके अंदर, क्या आप लेखक बन सकते हो, क्या आप चित्रकार बन सकते हो, क्या आप कुछ और भी बन सकते हो, एंड आप हर चीज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं बन सकते। तो अभी आप आगे कुछ और करना चाह रही हो, या फिर आईएएस अफसर के बाद में अब ये लगे कि हाँ असली का सही मुकाम पर पहुंचेगा जिंदगी में, अब मंजिल है, या आगे भी और रास्ता है आप जो तय करो? सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क अच्छा। के यहाँ और भी है, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। तो आसमां बहुत सारे हैं। आईएएस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत अच्छा करियर है जिसमें आप देश के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मदद कर सकते हो। जिस भी पोस्ट पे आप रहते हो, दिल से नागरिकों की मदद कर सकते हो, सेवा दे सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई जॉब। बट मैं ये कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूँगी फ्यूचर को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है और करनी चाहिए हर व्यक्ति को। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ कर रहा। चाय पसंद, कॉफी पसंद? ग्रीन टी। ग्रीन टी। पहाड़ की समुद्र? पहाड़। किताबा या फिल्मा? किताब। सुबह जल्दी उठना या रात में देर तक जागना? कभी भी सुबह जल्दी उठना, हर दिन सुबह जल्दी उठना। कॉलेज लाइफ या आपकी ऑफिस लाइफ? ऑफिस लाइफ। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। इन फ्यूचर कभी कोई आप पे फिल्म बनाना चाहे तो कई चाहो कौन सी अभिनेत्री बॉलीवुड की आप चाहो कि आपको किरदार निभावे भी फिल्म के मायने? विद्या बालन। अच्छा, बाकी एक्टिंग था नहीं, या लगे कि था हिसाब को एकदम पर्सनैलिटी शूट करी? मुझे लगता है दैट हमारे फीचर्स मिलते जुलते हैं। और एंड अगर वेरी गुड एक्ट्रेस। अगर आपने कोई सुपर पावर दे दी जावे एक दिन के लिए, तो आप का ही करना चाहो बदलाव? मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो तिरंगा बेचते हुए बच्चे दिखते हैं, मैं पर्सनली चाहूँगी कि समहाउ अगर एक दिन की सुपर पावर में सभी बच्चों को सही स्कूलों में एडमिशन मिल जाए, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट, भले ही बच्चे अनाथ हों, भले ही बच्चे आज की डेट पे भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन उन बच्चों को सही सेफ एनवायरनमेंट देना, अगर कोई जादुई ताकत आ जाए तो मैं उनके लिए वो करना चाहूँ। और तिरंगा बेचता हुआ कोई भी बच्चा 75 साल के आज़ाद भारत में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आप लिखने की बात करिए, आप पोएम वगैरह भी लिखो, आप लेख भी आपका प्रिंट होता है, कोई किताब वगैरह लिखने की सोच रही हो आप? मेरी 2 किताबें तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन एक अभी गज़लों का कलेक्शन आ रहा है जो अगले महीने पब्लिश होने वाला है। एक नॉवल पे काम चल रहा है और वो एक फ़िक्शनल नॉवल है और वो भी मोस्ट लाइकली 2025 में रिलीज़ हो जाना चाहिए। काफ़ी कुछ कहानियों का पर भी काम चल रहा है, तो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी निकालूँगी। येस, आई वांट टू राइट अ लॉट। पहली बार में ही जो यूपीएससी जैन को एग्जाम क्लियर कर लिया, तो जो लोग आपने देख लिया वो वीडियो देखे पहले जो तैयारी करी एस्पिरेंट को, बन आप का ही कहना चाहो कि तरीका हम तैयारी करनी चाहिए? फोकस ऑन द रेफरेंस मटेरियल। सिलेबस को सबसे पहले पढ़ो, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए और सिलेबस के से रिलेटेड जो रेफरेंस बुक्स होती है, बहुत सारी किताबें लेने की बजाय उन रेफरेंस बुक को 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और ढंग से एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर देयर इन द सिलेबस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम बच्चे जो भी एस्पिरेंट्स हैं ज़्यादातर बहुत सारा पढ़ने की चक्कर में लग जाते हैं, 4 कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, वो ना करते हुए मूल काम अगर करें, कुछ किताबें, लिमिटेड किताबें, उनको बार बार पढ़िए, मंथली मैगजीन्स जो आती है उनको बार बार पढ़िए एंड स्टे फोकस्ड, कीप मोटिवेटेड। और आपके अनुसार जो मीडियम है वो कौन सी ज़्यादा सही है यूपीएससी के लिए, जिस इंग्लिश? भाषा पे आपकी अच्छी कमांड हो। मैंने हिंदी मीडियम से आरबीआई का एग्जाम, सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम और भी 3-4 एग्जाम पास किया और इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी दिया है, क्योंकि तब तक मेरी इंग्लिश मीडियम पे भी अच्छी कमांड हो गई थी। लेकिन जिस भाषा पे आपकी ज़्यादा कमांड है उससे दीजिए, आज रेफरेंस मटेरियल सारी भाषाओं में उपलब्ध है। इंटरव्यू के मायने की तरीका हम तैयारी करनी चाहिए, सब ज़्यादा मैटर का ही चीज़ करिया करें इंटरव्यू देने अगर कोई जावे तो? इंटरव्यू में ऑनेस्टी मैटर करती है, सच बोलिए और बिल्कुल झूठ मत बोलिए, जैसे आप हैं वैसे पहुंचिए। तो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड एवरीबडी इज यूनिक, हर इंसान खास है और अपनी खासियत वो अपने रूप में जब प्रेजेंट होता है तब दिखा पाता है, रादर देन किसी और को कॉपी करने के।
सो गो एज योर नेचुरल सेल्फ। इतने सारे टिप्स बताया। उम्मीद है कि जो लोग आपने देख लिया है भी तरीका तैयारी करी और बारे में जल्दी जो है कामयाबी मिली। जाता जाता मैं चाहूँ कि जो आपने बहुत अच्छी लगे, बहुत पसंदीदा आपकी, या कोई गजल जो आप सुनाना चाहो। पूरी तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन यस, मेरी पसंदीदा गज़ल जो है वो मेरी नहीं है, कैफ़ी आज़मी की औरत है। तो उड़ने खुलने में है नखत, हमें गेसू में नहीं, जिंदगी एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। सो ये जो है ये कहता है कि औरत को अपना अस्तित्व खुद तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जो साज श्रृंगार, बाहरी साज श्रृंगार में हम अपना महत्व ढूंढती है, उसमें नहीं ढूंढना चाहिए। और उड़ने खुलने में है निकत, मतलब हम जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करेंगी और जितना ज़्यादा अपने आप को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एक्सीलेंस की तरफ दौड़ेंगी, उतना ज़्यादा खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपको कि आप इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर करिए, कुछ आपकी लाइफ की चीज़ें समझाई, कुछ बताया कि तरीका तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको रूबरू हूँ, आपको इंटरव्यू करना चाहती बट पॉसिबल करने वास्ते ऑनलाइन करना पड़ियो। अगर आगे कभी मौका मिली तो जरूर आप यहाँ ऑनलाइन की बजाय मिलकर इंटरव्यू करा। खमा गणी साथ राम राम।